कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी से कुछ यूं निराश हो जाते हैं और मोबाइल को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। कुछ पलों की झूठी खुशी के लिए अपने कीमती वक्त और कई रिश्ते गंवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूं एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर के। और मित्रों, आज की अपनी जो कहानी है यह मोबाइल पर आधारित है। यानी वर्तमान समय में यानी लोगों का जुड़ाव जितना मोबाइल से हुआ है, रिश्ते और समय यानी समय उतना ही कम हो गया है और रिश्तों में जो पहचान थी वो भी धीरे धीरे अब बहुत ही कम हो गई है। तो मित्रों, ये कहानी है एक टीचर की। एक बार एक टीचर, इंग्लिश की टीचर ने अपनी क्लास में जाकर के कहा कि आपको कुछ लाइन्स लिखनी है और टॉपिक होगा माई चॉइस यानी मेरी पसंद। तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने यानी जैसे भी उनके विचार आए उसके हिसाब से माई चॉइस यानी मेरी पसंद पर अपने अपने विचार लिखने लगे। टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स की कॉपी ली, छुट्टी हो गई, घर आ गई और शाम के समय जब वह कॉपी चेक करने बैठी और कॉपी चेक करते समय उन मैडम के जो पति थे वो भी पास में ही बैठे हुए थे। तो कॉपी चेक करते करते मैडम रोने लगी। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, ऐसा क्या लिख दिया है बच्चों ने कि आप ये कॉपी चेक करते करते यानी जो पढ़ करके आप रोने लगी हो। तो टीचर्स उस मैडम ने कहा कि मैंने आज क्लास में सभी बच्चों से कहा था कि अपनी पसंद यानी माई चॉइस टॉपिक पर आप 5-10 लाइन्स लिखोगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या लिख दिया उन्होंने कि उसने लिखा है, एक बालक ने लिखा है कि मैं खास मोबाइल होता और मोबाइल होता तो दादा के हाथ में, दादी के हाथ में, बुआ के हाथ में, पापा मम्मी सभी के हाथ में होता। क्योंकि जब मैं घर से स्कूल से घर जाता हूँ तो देखता हूँ दादा अपना मोबाइल चला रहे, दादी मोबाइल पे बात करने में व्यस्त है, बुआ जी है कि सारे दिन भर उनको मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती और शाम के समय जब पिताजी ऑफिस से घर आते आते ही वो भी अपने मोबाइल में लग जाते हैं, मम्मा है कि वो भी मोबाइल में जुटी रहती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है। और अंत में उसने लिखा अगर मोबाइल को यानी मोबाइल बनने का जादू आता है तो वो जादू मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जादू से मोबाइल बनना चाहता हूँ और मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जो दादा के हाथ में रहे, चाचा चाची के हाथ में रहे, बुआ जी के हाथ में रहे, पापा मम्मी के हाथ में रहे, यानी मुझे सबसे ज्यादा वक्त मिले तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के वो मैडम वो और भी तेज रोने लगी। तो उसके पति ने कहा कि कौन है वह बालक, उसने कहा तो मैडम ने कहा कि ये बालक है हमारा लड़का गोलू यानी हमारा लड़का जो राहुल है, उसने ऐसा लिखा है। तो मित्रों, ऐसी बात सुनकर के उसने लिखा कि मुझे कोई समय देता ही नहीं है, सभी के सभी मोबाइल्स में बिजी रहते हैं। तो मित्रों, ये कहानी उस गोलू की नहीं है, यह कहानी है हम सभी पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को घर आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद हम उन्हें समय नहीं देते, बस मोबाइल से जुटे रहते हैं। और यही जो मोबाइल से जुटे रहने की जो लत है यही बच्चों में एकाकीपन उत्पन्न करती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी बच्चों को स्कूल से आने के बाद बस उनको सीधा ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से फिर जब आए फिर होमवर्क में लगे, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, बस यही उनकी जिंदगी रह गई है। हम उन्हें किसी प्रकार का समय दे ही नहीं पाते। तो मित्रों, इस कहानी से हमें केवल ये सीख लेनी चाहिए कि जितना हो सके हम इस मोबाइल का कम से कम उपयोग करें और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को हो सके उतना टाइम दिया जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल्स पर अपलोड की गई कहानियां देखते रहिएगा और अपने विचार जरूर कमेंट्स में भेजिएगा। धन्यवाद।